कर दिया। नमस्कार दोस्तों, खबरें तो बहुत हैं और बात आज करेंगे फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर जैसों की, जो खाते तो देश का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। ये ज़रूरी भी है और ये भी नहीं याद रखते कि इस समय चुनाव जैसा संवेदनशील माहौल है, उसमें इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से होगा तो होगा क्या। लेकिन उससे पहले खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंततः सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक वो रिहा हो जाएंगे और चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। हालांकि आपको ध्यान होगा, आज के अखबारों की सुर्खियां यही थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, जो ईडी ने दलील दी थी कि चुनाव प्रचार करने के लिए कोई भी किसी का भी मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार नहीं है, और बावजूद इसके उन्हें आज अंतरिम जमानत मिल गई। उधर नवनीत राणा ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दे दिया कि अगर राहुल गांधी को कोई भी वोट दिया जाता है तो वो वोट पाकिस्तान को जाएगा। कल शिवसेना के संजय राउत कुछ बोले थे प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने कहा था कि हमने औरंगजेब को यहाँ दफना दिया तो मोदी तो क्या चीज है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया कि ये नकली शिवसेना वाले मेरी कब्र खुदवाना चाहते हैं। और उधर अमित शाह ने जो मणिशंकर अय्यर के लिए कहा है वो बहुत बड़ा है, कि उन्होंने कहा है कि ये मणिशंकर अय्यर देश को धमकी दे रहे हैं। अब ये सिलसिला शुरू कैसे होता, बात इसकी करते हैं। वो ये था, आपको याद होगा कि पिछले रविवार को राजनाथ सिंह ने पीओके के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि अब पीओके के लोग खुद ही भारत में शामिल होना चाहते हैं और वो एक दिन हो जाएंगे। इस पर जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया था तो उनका जवाब बड़ा अटपटा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और ऐसे पीओके की बातें ना करें, इस तरह की बातों से अलगाववाद बढ़ेगा, बल्कि उससे बातचीत होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब मणिशंकर अय्यर पे आते हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में जब हमने सैम पित्रोदा की बात की थी तो हमने कहा था कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की किरकिरी कराते रहते हैं, चाहे वो कभी दिग्विजय उसकी कमान संभाल लेते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर और कभी सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को कल के दिए गए बयान के बाद हालांकि जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो इस्तीफा दिया गया या लिया गया वो अलग बात है, पर मणिशंकर अय्यर, जिनको गांधी परिवार का और शीर्ष नेताओं में जिनकी गिनती होती है कांग्रेस की, उन्होंने बड़ा एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेके आज घमासान मचा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये अप्रैल में ये बयान दिया था, पर वो वायरल अब हो रहा है। इस चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है। कोई सिरफिरा आया तो वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। अय्यर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे यह समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां आतंकवाद है। अय्यर का यह बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन वो वायरल अब हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा अय्यर ने कि यह समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इस बम का इस्तेमाल भारत पर कर सकता है। और इससे पहले सैम पित्रोदा ने चुनाव के बीच 2 बयान दिए थे जिससे कांग्रेस की किरकिरी हुई थी। एक तो उन्होंने भारत में विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ इंडियन हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो इंडियंस हैं वो चाइनीज जैसे दिखते हैं और साउथ इंडियंस जो है अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। इस पर भी रंगभेद को लेकर, टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री ने उनको घेरा था। उन्होंने कहा था कि चमड़ी का रंग देखकर देश के लोगों को बांटने की कोशिश है। इन्होंने फिर कहा अय्यर ने कि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन आप बंदूक लेकर घूम रहे हो, उससे क्या हल निकलेगा? कुछ नहीं। तनाव बढ़ता जाता है, कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। अब इस पर कहाँ चुप रहने वाले थे, प्रधानमंत्री ने अलग घेर लिया। अमित शाह ने तो साफ कह दिया कि ये हमें नहीं पूरे देश को धमकी दी जा रही है और इस धमकी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जबकि वहां पे आतंकवाद पल रहा है, तब तक कैसे बातचीत हो सकती है। और शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रथम परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर बाहुबल और ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट देखिए, उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान से समर्थन मिला। ये सारी बातें उनको किरकिरी करा रही कांग्रेस की।
तेजस्वी सूर्या ने तो विभाजन तक की बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को कह दिया कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान की फादर है। और इससे पहले अय्यर ने लाहौर में भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील होना चाहता है। वो इसी साल फरवरी में पाकिस्तान गए थे और वहाँ लाहौर के अलमहरा में फैज महोत्सव में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था धार्मिक कट्टरवाद में पाकिस्तान की नकल करने की कोशिश कर रहा भारत खुद को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। अब ये सारी बातें चुनावी माहौल में आखिर किसे फायदा देंगी? तो जैसे मैंने कल भी लाइन पढ़ी थी कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो चुनावी माहौल में किस तरह से कांग्रेस को फायदा करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, राहुल के कंधे से कंधा लड़ाने के बजाय, चाहे वो जीते हारे अलग बात है, पर वो अपनी मट्टी पलीत करा रहे हैं, कांग्रेस की किरकिरें करा रहे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? कैसे आपको लगा कि मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? इस पर अपनी जरा राय दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, मित्रों से इसे साझा करिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।